नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज का डिक्टेशन 80 से 85 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। डिक्टेशन बहुत ही अच्छा है। लिखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। आप सभी डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदया, खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर के बारे में छोटे किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए जिससे वे लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं। डीजल की महंगाई की वजह से आज आम किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां तक बैंकों से ऋण लेकर खरीदने की बात है, जब से यह सरकार आई है तब से बैंक बिल्कुल ठप हो गए हैं। आप हरियाणा में चले जाएं, वहाँ काम बिल्कुल ठप है। चौधरी साहब उप प्रधानमंत्री यहाँ बैठे नहीं हैं। जिस कमेटी में वे हैं उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिन किसानों से वायदा किया गया है उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर की कीमत कम कीजिए, डीजल के दाम कम कीजिए, वरना यह जो कागजों पर है इस पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं वे खेत मजदूरों से काम कराते हैं और भू रिकॉर्डों में दर्ज नहीं होने देते हैं। इससे होता यह है कि जो मजदूर काम करता है और जिसको कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक बन जाना चाहिए, वह रिकॉर्ड न होने से मालिक बनने से वंचित हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह खेत में अन्न उगाता है लेकिन इस देश में उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती है। सभापति महोदया, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को तो इस देश में सभी तरह के अधिकार और शक्तियाँ हैं। वह आईएएस अफसर भी बनकर नौकरी और जमींदारी भी करता है। उसी परिवार का एक व्यक्ति संसद सदस्य बन जाता है और इस प्रकार से देश की सेवा करने के नाम पर सारा खानदान मौज लूटता है। किंतु दूसरी ओर इसी देश में गरीब खेत मजदूर हैं जिनको कोई अधिकार नहीं, जिनकी इस देश में कोई जमीन नहीं। ऐसा क्यों? इसका यही कारण है कि आपने निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं की। आपने उनको वोट देने का तो अधिकार दिया लेकिन काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सभी पार्टी के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने में सभी पार्टियों के
लोगों को सहयोग करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यंत दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परंतु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर और उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता, तो आज जबकि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है, तो आज उस जवानी के आलम में महिलाएं भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलाएं आज भी जहां की तहां चार दीवारी में बंद है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में न दूं, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलाएं आज भी जहाँ की तहाँ हैं, निरक्षरता के अंधकार में है। इन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती हैं। अगर एक हाथ इंसान का नहीं रहेगा तो वह लूला कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप आज इस सदन में ही देख लीजिए कि कितनी महिलाएं यहाँ सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं है जिस प्रतिशत से उनको यहाँ होना चाहिए। मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, परंतु मैं एक आम बात कर रहा हूँ जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उपादान की तुलना में महिलाओं की स्थिति 100 गुना ज़्यादा खराब है, जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है, जब पिछले सत्र के अंतिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि समाज और अधिक जागरूक हो तथा सभी दलों के इनके अपने
प्रतिनिधि महिलाओं के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊँगा। स्टॉप। डिक्टेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।